हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात किसके बारे में करेंगे इस वीडियो में? बात करेंगे दोस्तों HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर HDFC बैंक के द्वारा कल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया जिसमें बताया गया कि HDFC बैंक यहाँ पर बेसिकली करीबन 12,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों IPO लाता हुआ नजर आएगा। किसका? HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का। देखिए HDFC बैंक मेजोरिटी स्टेक जो है वो बेसिकली HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में रखता है, इसलिए दोस्तों करीबन जो इशू है उसका साइज आपको इतना बड़ा देखने को मिलने वाला है कि करीबन वो 12,500 करोड़ का रहेगा, जिसमें से सिर्फ HDFC बैंक जो OFS लाएगा वो 10,000 करोड़ का रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले दोस्तों किस तरह की अभी कंपनी है, कितने करोड़ का ये जो IPO है उसमें से क्या क्या पोर्शन रहने वाला है, ये भी समझेंगे कि क्या शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कल कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, HDFC बैंक अनाउंस ऑन सैटरडे October 19th दैट इट विल सेल इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹10,000 करोड़ वाया एन OFS दैट इज ऑफर फॉर सेल, इसकी सब्सिडरी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। और बाकी का 2,500 करोड़ यानी 2,500 करोड़ का रहने वाला है क्या? फ्रेश इशू। जी हाँ, फ्रेश इशू जो है वो बेसिकली रहता हुआ नजर आएगा बाकी का। आप समझ सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो किस में जाने वाला है? OFS के अंदर, क्योंकि सिर्फ 2,500 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू। लेकिन नो डाउट अपने आप में ये बहुत बड़ा इशू रहने वाला है, राइट। 10,000 करोड़ के ऊपर का इशू आप डेफिनेटली देखते हैं मार्केट्स में आते ही नहीं है, बल्कि 5,000 करोड़ से भी बहुत कम दिखते हैं। लेकिन नो डाउट ये 12,500 करोड़ का इशू रहने वाला है। अभी तक खास बात यह है कि कंपनी ने दोस्तों DRHP फाइल नहीं करी है, बट कंपनी जल्द ही DRHP फाइल करने वाली है। बट कंपनी ने क्या बताया आगे? कंपनी ने बताया कि दोस्तों जो लिस्टिंग है इस IPO की वो बेसिकली वो करवाना चाहते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मतलब क्या है करंट फाइनेंशियल ईयर? मतलब 31 मार्च से पहले पहले दोस्तों जो लिस्टिंग है वो इस कंपनी की आपको देखने को मिल जाएगी, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की। और ये आपको एक लिस्टेड एंटिटी के तौर पर कारोबार करती हुई नजर आएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हो क्यों रही है? देखिए इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है जो बेसिकली दोस्तों कौन लाया था? RBI। देखिए RBI नहीं, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया था आपको पता ही होगा, उसके पीछे लाने का भी एक रीज़न था कि यहाँ पर जो NBFCs है उनको RBI ने कहा है कि आपको लिस्ट होना पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों 3 प्रोमिनेंट NBFCs, राइट, कौन कौन सी? सबसे पहले दोस्तों टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। ये तीनों कंपनीज को दोस्तों आगे पीछे करके कभी भी लिस्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज ये सारी NBFCs कंपनीज है। और यहाँ पर RBI का दोस्तों ये नियम है कि जो बड़ी NBFC हो चुकी है या फिर जिसको हम कहते हैं कि दोस्तों अपर लेयर, राइट, अपर लेयर जो NBFCs है उनको बेसिकली लिस्ट होना है। ये दोस्तों RBI का बेसिकली एक नियम है, राइट। उन्होंने क्या कहा रखा है कि गिवन द एपेटाइट इन द कैपिटल मार्केट फॉर गुड क्वालिटी बिजनेसेस एंड सब्जेक्ट टू वैल्यूएशंस वी विल डेफिनेटली सी क्वाइट अ लॉट ऑफ NBFCs गोइंग फॉर लिस्टिंग। क्यों हो रहा है ये? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि RBI की रिक्वायरमेंट है, लिस्ट होना पड़ेगा, बट ऑल्सो टू हैव द एबिलिटी टू कीप रेजिंग मनी फॉर ग्रोथ वंस द कंपनी इज लिस्टेड, राइट। इसीलिए टाटा सन्स, राइट, टाटा सन्स का अगर IPO आता है तो वो इतिहास का सबसे बड़ा इशू होने वाला है। इट माइट बी अराउंड मोर देन 50,000 करोड़, इतना दोस्तों ये बड़ा इशू हो सकता है। इसके अलावा टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और आदित्य बिरला फाइनेंस, इन सब कंपनीज को बेसिकली दोस्तों लिस्ट होना पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये अपर लेयर NBFCs का जो स्टेटस है वो हिट करते हैं। और कब लिस्ट होना पड़ेगा? विद इन द ईयर ड्यू टू देयर स्टेटस। बट यहाँ पर टाटा सन्स को लेकर तो हम ये कह सकते हैं कि टाटा सन्स कैसे भी करके कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से लिस्ट ना हो पाए। बट ये चांसेस है कि दोस्तों टाटा कैपिटल, HDB फाइनेंशियल और आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड जो है, अब देखिए HDB का तो आ ही चुका है, राइट, बाकी इन दो का भी बहुत जल्द आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि RBI की गाइडलाइंस को बेसिकली सब जो कंपनीज है वो फुलफिल करती है। अब देखिए द लिस्टिंग ऑफ टाटा सन्स में अट्रैक्ट बोथ द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंटरेस्ट गिवन द स्टैचर ऑफ टाटा सन्स इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स। बट यही है कि देखिए कब लिस्ट होंगे बात अलग है। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की। देखिए जो कंपनी है उनके बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों ये एक NBFC है जो रिटेल और कमर्शियल सेगमेंट में कारोबार करती है, ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जिसमें पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जो IPO है वो बेसिकली HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है RBI के वो बिल्कुल मीट करता हुआ नजर आएगा। अब बड़ी बात क्या है, क्या HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में शेयर होल्डर कैटेगरी रह सकती है? चांसेस आर ऑलमोस्ट देयर कि यहाँ पर दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी। किसके शेयर होल्डर्स को? ऑब्वियस सी बात है HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स को। अभी दोस्तों क्योंकि कंपनी के द्वारा DRHP फाइल नहीं की गई है, तो जब DRHP फाइल की जाएगी तब उसमें हमको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कंपनी के द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा
कि यहाँ पर जब कंपनी डीआईएसपी फाइल करेगी तो मेजरली वहाँ पर भी कंपनी बता देगी कि हम शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर रखने वाले हैं एक हिस्सा, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा इसमें कंपनी ऑलमोस्ट 94% जो स्टेक है वो रखती है। कौन? एचडीएफसी बैंक, राइट। तो अपने आप में जो जगह है वो एचडीएफसी बैंक के पास पूरी है, इसमें 94.64% का स्टेक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए फ़ायदा लाया जाए। अब देखिए जो रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट करती है कि जो कंपनी है वो वैल्यूएशन मांग सकती है करीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर के आसपास का, यानी करीबन 67,000 करोड़, पोटेंशियली मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओज इन द रीसेंट टाइम्स, क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया है वहाँ पे भी देखिए स्पेसिफिक्स है रिगार्डिंग द आईपीओ प्राइसिंग एंड अदर डिटेल्स, ये अभी बताया जाएगा इन ड्यू कोर्स, बिकॉज कंपनी जिसने कहा डीआरएसपी फाइल नहीं करी है, पहले इनको डीआरएसपी फाइल करनी पड़ेगी, देन सेबी का अप्रूवल मिलेगा, तब जाके दोस्तों कंपनी आरएसपी फाइल करेगी। एंड देन दोस्तों जो प्राइस बैंड है, डेट्स है, वो सब बेसिकली आगे की बात है, बट नो डाउट ये अपने आप में बहुत अच्छा आईपीओ रहने वाला है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने दोस्तों यहाँ पर एक्टिवली लिस्टिंग के लिए तैयारी करी जा रही है, और इसलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से कंपनी की लगातार बातें चल रही है, जिसमें जेफरीज है, जेएम फाइनेंशियल है, मॉर्गन स्टैनले, नोमुरा, फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है इसमें, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एक्सिस कैपिटल, आईएफएल भी बेसिकली की रोल्स प्ले करेंगे कंपनी के आईपीओ को लाने में। तो लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज नो डाउट इशू तो अच्छा रहने वाला है। जैसे कि आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखा था, राइट, कंपनी को ऑलमोस्ट 1.4 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आई, और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है। एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट टारगेटिंग अ लिस्टिंग बाय द क्लोज ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और दिसंबर, राइट, दिसंबर की बात हो रही है, बट आई डोंट थिंक कि देखिए इस साल में आना पॉसिबल दिखता है। लेट्स सी होता क्या है, बट नो डाउट ये अच्छा एक आईपीओ रहने वाला है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आपको एक बात साफ कह सकता हूँ कि देखिए अच्छी कंपनीज़ के आईपीओ आते हैं तो ये अपने आप में देखिए हमारे बाजार के लिए भी एक अच्छी बात है, बिकॉज होता क्या है ना, अच्छी कंपनीज़ के आईपीओ से दोस्तों बाजार में विश्वास बढ़ता है। किसका? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का तो बढ़ता ही है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी बढ़ता हुआ नजर आता है, बिकॉज अच्छी कंपनीज लिस्ट क्यों हो रही है, बिकॉज नो डाउट कंपनी का कारोबार इतना बढ़िया है, उनको लग रहा है कि देखिए अपॉर्चुनिटी है, एंड डेफिनेटली लिस्टिंग से फ़ायदा तो होता ही है, राइट। तो ये अपने आप में सही बात है, बट लेट्स सी आगे होता क्या है, लिस्टिंग कब कब होती है हमको पता चलेगा आगे चलकर। जब भी अपडेट निकल कर आएगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के डीएचपी को लेकर, तो आपके साथ वो शेयर किया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या शेयर होल्डर कैटेगरी जो है वो बेसिकली रखी गई है या फिर नहीं। बट जैसे मैंने कहा चांसेस पूरे हैं, तो आपको उसके पहले करना क्या पड़ेगा, सिर्फ एचडीएफसी बैंक का एक शेयर आपको लेना है। अभी मत लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी तो कंपनी के द्वारा डीआरएसपी फाइल नहीं की गई, और डीआरएसपी फाइल करने के बाद भी एग्जैक्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप आराम से ले सकते हैं जब तक कंपनी आरएसपी फाइल ना कर दे, और आज जब डीएचपी को यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है तो आपको मैं बता ही देता हूँ कि कब कब अप्रूवल मिल रहा है। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।